अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज इस वीडियो में एक फ़िल्म की बात करनी है, जबकि आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन एनी फ़िल्म, लेकिन इस जस्ट आपको एक रिकमेंड करता हूँ क्योंकि बहुत सारी फ़ज़ूलियात से कोई अच्छी वेब सीरीज़ आपके लिए बेहतर है। सही है, जो इसी मंथ में रिलीज़ हुई है एक फ़िल्म, वो कोरियन फ़िल्म है वॉल टू वॉल। आप इसका जो देख रहे होंगे इसका वॉलपेपर, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। वॉल टू वॉल फ़िल्म है, ये कोरियन फ़िल्म है और ये आपको उर्दू डबिंग में भी मिल जाएगी। लेकिन इस फ़िल्म में ऐसा क्या है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो इसलिए कि किस तरह जो बड़े इदारे वाले या जो बड़े ऊपर अशराफिया लोग, जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो तबकाती निज़ाम में जो क्लासेस बने हुए हैं, वो ऊपर वाले किस तरह निचलों को इस्तेमाल करते हैं। और ये फ़िल्म एक ऐसे हालात में बनी हुई है जहाँ पर मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले जो, क्योंकि जापान, कोरिया, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रहने के लिए जो लैंड है, जो जगह है, वो बहुत कम है। और जगह कम होने की वजह से शहरों में जो लोग आकर जॉब करते हैं वहाँ से, तो उनकी रिहाइश जो होती है वो बहुत दूर होती है, काफ़ी दूर होती है। तो उनकी दूरी की वजह से उनका जो ज़्यादातर सफ़र है, वो सफ़र भी उनका जो जफाकशी है, जो उनकी मेहनत है, जो उसकी स्ट्रगल है, वो आपको इनमें दिखाई गई है कि किस तरह जो निचले तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अमीर होने के लिए किस तरह वो अपनी जफाकशी स्ट्रगल करते हैं, किस तरह सर्वाइव करते हैं। साथियों, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म है जो अभी अभी न्यू आई है, वो आई वांट टू रिकमेंड यू कि आप ज़रूर देखें। और इसके अलावा साथियों, मुझे जो इससे के रिलेटेड ही मुझे एक स्टोरी सामने आई, क्योंकि मैं एक किताब पढ़ा था, वो एक किताब सिंधी राइटर का था। सही है, तो उस सिंधी राइटर ने जो ख़ुद जो है वो सखर का रहने वाला है। सही है, रोहड़ी जो दुनिया का पाकिस्तान का, दुनिया का, सिंध का बहुत ही बड़ा तारीख़ी शहर है। सही है, तो वो किसी वजह से कहता है कि मुझे जापान में जॉब करने का मौका मिला। तो वो जापान में जैसे ड्यूटी करता है, कुछ सालों के बाद ज़ाहिर ड्यूटी में ज़ाहिर संगत बनती है, दोस्ती बनती है। तो उन्होंने सारे हालात जापान यू नो वाट के टोक्यो इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो बिज़ीएस्ट सिटी है और जहाँ पर बहुत सारी जो आबादी है वो टोक्यो शहर में, और टोक्यो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द जापान। तो इस जापान की जो है वो खुसूसियत आपको बता रहा है कि किस तरह जापान के लोगों की मेंटलिटी क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरह बिज़नेस करते हैं, वो किस तरह राइज़ करते हैं। वो उसमें थोड़ी स्टोरीज़, वो मैं सारी तो नहीं बता सकता, लेकिन एक अच्छी स्टोरी जो हमारे पाकिस्तान के अवाम से रिलेटेड है, वो इसलिए कि एक जापानी दोस्त है जो उसकी कंपनी में उसके साथ काम करता है। वो उसके साथ इसरार करता है कि मुझे भी पाकिस्तान ले चलो। उसको बहुत ही काफ़ी दिन के बाद, छुट्टियों के बाद उनको मौका मिलता है पाकिस्तान आने का, तो वो उसको अपने साथ लेकर आता है। कहाँ रहता है? सखर रोड़ी में। तो वो उन्हें वहाँ पर दिखाता है कि किस तरह रूरल एरियाज़ में या कभी बड़े शहरों में, पाकिस्तान के, सिंध के स्पेशली, लेकर जाता है। तो वहाँ पर अब उनका पहला एक्सपीरियंस क्या था? जापान का, मतलब जापान का आदमी वहाँ पर देखता है कि कौन सा माइंडसेट है। यहाँ पर आकर पाकिस्तानियों का, सिंधियों का माइंडसेट देखा, तो कहता है कि मैं एक बार होटलों में गया, किसी एक होटल पर जो बिल्कुल रोड पर थी, और हमें काफ़ी दिन हमने वहाँ वक्त गुजारा वहाँ पर, क्योंकि छुट्टियाँ थी। तो हमने देखेंगे वही लोग 5-5, 6-6 घंटे वही बंदे बैठे हैं और जाने का नाम ही नहीं ले रहे, बड़े खुश मिजाज और कह लगा रहे और ऐसे ज़िंदगी जी रहे जैसे मतलब कोई इनको परवाह ना हो। तो ये जापानी बंदा उस अपने दोस्त से, जो खुद सिंधी है वहाँ इलाके का, उसको कहता है यार बड़े लोग अमीर हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, ये सिंध में तो बड़े अमीर लोग हैं, इनको ना मतलब टाइम की किल्लत है, ना इनको बिज़नेस की किल्लत है, ना इनको सर्वाइव करने का कोई बड़ा मतलब खदशा है, ना इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब ये इतना वक्त है इनके पास कि इनको वक्त की कदर ही नहीं है। ये इतना वक्त होटलों में गुजार रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है इनके। मतलब साथियों, ये जुमला सुनकर आपने और मैंने, जब मैंने पढ़ा, मतलब ये किताब में जब मैंने वाक़या पढ़ा, तो मैंने थोड़ी देर सोचा यार क्या हमारी ये सिंधियों की वो इंसल्ट कर गए, हमारी रिस्पेक्ट हुई है। साथियों, ये आपका, मेरा, हम सब का सिंध में स्पेशली, ये तो पूरे पाकिस्तान की बात है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है किस तरह हम होटलों में बैठे रहते हैं। जापान में होटलें आपको खाली मिलती हैं, और कहता है कि जापान में जो होटलों में 1 घंटे से ज़्यादा रुक ले, समझो वो कोई जापान का बड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि उसके पास टाइम है, उनके इतने एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम करें, उनकी फैक्ट्रीज चल रही होती हैं, उनके लिए उसके पास अपना टाइम मिल गया है, और वो जापान में अपनी ज़िंदगी बेहतरीन जीने वाले हैं, वो होटलों में जीते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट है, यहाँ पर ऐसे लोग हैं, आप 10 में से 8 बंदे उन जो होटलों में हमारे सिंधी, हमारे पाकिस्तानी जो गुजार रहे होते हैं, उसमें 10 में से 8 बंदे तो ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन, पेरेंट्स डिग्रियां लेकर किसी वडेरे, किसी MA MPA के दरवाज़े पर मतलब एक छोटी नौकरी की भीख मांगते आपको नज़र आएंगे। लेकिन उनकी औलाद क्या करेगी? आपको होटलों पे ज़िंदगी बसर करने और ज़िंदगी इंजॉय करने में आपको नज़र आएगी। किसको नहीं पता? हम सबको पता है। साथियों, इस वाक़े के बाद आप थोड़ा गौर करें कि हम किस तरह, दुनिया कहाँ जा रही है, और जापान जो है वो एटमी हथियार के वर्ष चढ़ा हुआ है, एटमी हथियार का हमला हो चुका है उनके ऊपर। लेकिन आज जहाज़ों से लेकर चप्पलों तक
जापान की मशहूर चीज़ आपको मिलेगी, हर मशीन आपको जापान की मशहूर मिलेगी। और दुनिया में जापान ने किस तरह राइज़ किया है, यू नो वेरी वेल। वहाँ का आने वाला बंदा सिंध में आकर, पाकिस्तान में आकर किस तरह बोल रहा है और किस तरह उसको झटका लगता है जब वो हमारे जैसी मखलूक को मतलब करीब से ऑब्ज़र्व करता है। तो साथियों, इस स्टोरी के बाद आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि हम किस ट्रैक पर जा रहे हैं, तभी हमारा मुल्क किस ट्रैक पर जा रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, तो किसी बड़े को कहना, किसी अशराफिया को कहना, किसी सियासी पार्टी को या किसी रियासत को चैलेंज करना बहुत ही बड़ा और आसान काम है, लेकिन चैलेंज करना उस समाज को जो पुरानी रस्मी रवायात पर जो उसके वर चढ़ा हुआ है, जो उसके अंदर उसका ग़ुलाम बन चुका है, उस रसूमात को चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल है बनिस्बत इसके कि आप किसी सियासी पार्टी को चैलेंज करें।